नमस्कार दोस्तों। अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में एक सेविंग अकाउंट है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कैनरा बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में या किसी भी और सरकारी बैंक में, तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से अब तक रुपए 20 या फिर 436 का अमाउंट कट गया हो। और अगर अभी तक यह पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटा है तो 15 जून तक ज़रूर कट जाएगा, क्योंकि अब तक 1 मई से लेके 31 मई तक और 1 जून से लेके 9 जून तक लाखों ग्राहकों के खातों से 20 से लेके 436 तक का अमाउंट काट लिया गया है। इस अमाउंट के कटने के बाद काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, परेशान हैं कि यह पैसा हर साल हमारे खाते से क्यों कट रहा है, बैंक यह पैसा क्यों काट रही है। अब जब इतना छोटा छोटा अमाउंट किसी भी ग्राहक के खाते से कटता है, तो जब उसको पता चलता है कि यह पैसा मेरे खाते से कटा है, तो क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए वह बैंक में जा नहीं पाते हैं अपनी इंक्वायरी करने के लिए, और फिर कुछ ही दिन में इस बात को भूल जाते हैं कि उनके खाते से कुछ पैसा भी कटा है। क्योंकि छोटा अमाउंट है तो इतना ज़्यादा उनके दिमाग में बात रहती नहीं है कि हमें बैंक में जाकर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि ये अमाउंट बार बार नहीं कटता है, साल में एक बार कटता है। और आज आपके अकाउंट से यह पैसा कटा है तो अगली साल तक आप यह ज़रूर भूल जाएंगे कि लास्ट टाइम किस महीने में आपका यह पैसा कटा था। और फिर जब अगली साल दोबारा से पैसा कटता है तब आपको प्रॉब्लम होती है कि पिछली साल तो कटा ही था, इस साल भी कट गया। ऐसे करते करते कई साल तक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता रहता है और उसका आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है, और बैंक भी आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हर साल आपके बैंक अकाउंट से मई से लेके जून के महीने में ही 20 रुपये और 436 रुपए का अमाउंट बैंक क्यों आपके खाते से काट लेती है। देखो, सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि 20 रुपए और 436 जो बैंक हर साल सरकार की तरफ से बीमा धारक के परिवार को 2 लाख की धनराशि मिलती है। इसमें बीमा धारक की किसी भी प्रकार की मृत्यु, चाहे वह एक्सीडेंटल हो या नेचुरल डेथ हो, तो उसमें भी परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। तो इन बीमा धारक पॉलिसीज के ये बेनिफिट हैं जिनके लिए आपके अकाउंट से 20 रुपए और 436 रुपए बैंक काट रही है। अब देखो, आपने सरकार की इन बीमा योजनाओं के बारे में सुना हो सकता है, या इससे पहले आपको इस बारे में जानकारी न हो कि सरकार कुछ इस प्रकार की भी बीमा पॉलिसीज गरीब परिवारों के लिए चलाती है। तो अब आपको लग रहा होगा कि इतने कम पैसे में सरकार का बहुत अच्छा काम है, बैंक सही काम कर रही है। 20 रुपए में गरीब परिवार को 2 लाख रुपए का रिस्क कवर मिल रहा है। 436 रुपए में किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता मिल रही है। सही है, इतने कम पैसे में गरीब इंसान को अपने परिवार को सिक्योरिटी प्रदान करने का मौका मिल रहा। अब देखो, बैंक वालों का गेम यहां से स्टार्ट होता है। ये सब पॉलिसीज किसी भी ग्राहक के अकाउंट पर उसको बिना बताए, बिना जानकारी के लगाई जा रही हैं, और हर साल बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह अब भी आपके अकाउंट से पैसा कटा है, ऐसे ही सभी के खातों से हर साल बिना उनकी जानकारी के रुपए 20 से लेकर रुपए 436 रुपए तक का अमाउंट बैंक काटी रहती है। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक को इस बारे में पता ही नहीं है कि जिस वजह से उसके अकाउंट से पैसा कट रहा है उसका उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यह जो पॉलिसीज उसके अकाउंट पर लगाई गई हैं उनकी कोई भी जानकारी पहले से नहीं दी गई है। अब ऐसे में अगर किसी भी खाता धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या एक नेचुरल डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में परिवार वालों को 2 लाख की रुपए धनराशि मिलनी चाहिए। लेकिन बैंक वाले नहीं
देते हैं क्योंकि बैंक आपको पैसा तभी देगी जब आपके परिवार से कोई भी क्लेम करने के लिए पहुंचेगा और बताएगा कि आपके परिवार का यह सदस्य था जिसका अकाउंट आपके बैंक में था, जिसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले रखी थी। प्रीमियम हर साल कट करना चाहूँगा कि कम से कम 436 रुपीस वाला जो बीमा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आप घर से बाहर रहते हैं, कभी भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो अब तक अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि 436 रुपीस में क्या बेनिफिट सरकार की तरफ से आपको मिलते हैं, अगर आपके अकाउंट से यह पैसा कट रहा है तो कोशिश करिए कि आप इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको बस जानकारी की कमी थी, जानकारी नहीं थी, इसलिए आपको ख़राब लगता था कि ये पैसा आपके अकाउंट से क्यों कट रहा है। और अगर आपको लगता है कोई बेकट है कि भाई नहीं, आपको ये नहीं चाहिए, आपके साथ पास इतना पैसा नहीं है कि हर साल 436 रुपीस का अमाउंट आपके खाते से कटे, तो आप बैंक जाइए, बैंक जाकर इसको बंद करा लीजिए। और अगर अभी तक आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटा है और अगर कटने वाला है तो आप अपने खाते को खाली कर लीजिए 15 जून 2025 तक, यानी कि हर साल 15 जून तक अगर आप अपने बैंक अकाउंट को खाली रखेंगे तो आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा। एक बार जब आपका प्रीमियम बाउंस हो जाएगा, पॉलिसी वहीं रुक जाएगी। तो दोस्तों, इस ज़रूरी जानकारी को अपने सभी परिवारजनों, मित्रों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। और जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।